पठानकोट का सिविल अस्पताल अक्सर ही सुर्खियों में दिखता है। पिछले दिनों सिविल अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला का सही से इलाज न होने की वजह से महिला ने लेबर रूम के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति कर दी गई। बात पिछले दिन की करें तो कल एक गर्भवती महिला हिमाचल से अपनी डिलीवरी के लिए पठानकोट सिविल अस्पताल में पहुंची थी, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे कहा गया कि सब कुछ ठीक है, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन शाम को जब डिलीवरी का वक्त आया तब अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा महिला को डिलीवरी करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा महिला को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां महिला की डिलीवरी तो हुई लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जिसके बाद परिवार द्वारा सिविल अस्पताल प्रशासन पर अपना रोष भी व्यक्त किया गया। वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि वह हिमाचल से महिला की डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल में आए थे, जहां डॉक्टरों की अनदेखी के चलते उनके बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब इस संबंधी अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंधी हमें लिखती शिकायत मिल चुकी है, इस संबंध जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम निर्मल सिंह है। कितों रहने वाले? मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा फतेहपुर का रहने वाला हूँ। की गलबात हुई? मेरी वाइफ की डिलीवरी डेट थी 18 को। जब हम 18 को इनके पास आए तो इन्होंने हमें कहा कि आप 20 को सुबह 9-10 बजे के आसपास आ जाइएगा। ठीक है, 18 को इन्होंने हमारी फ़ाइल बनाई, वो अपने पास इन्होंने डिपॉजिट कर लिया, अपने पास रख ली, फाइल हमें नहीं दी। जब कल हम 20 तारीख को इनके पास आए, सुबह 9-10 बजे पहुँच गए तो इन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, पेशेंट को जो अंदर ले गए, इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी कुछ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं, रात को हमें 1:30-2 बजे पहले शाम को हमें कहते रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 1:30 बजे जब इनको पता लगा कि बच्चा बीच में ख़त्म हो चुका है, तब ये हमें कहते हैं कि आप इन्हें आगे पीछे कहीं पे भी ले जाइए। इन्होंने हमें रेफरल कार्ड दिया, जिसपे इन्होंने कुछ हमें नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए या कहाँ पे लेके जाएँ। या तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर आप लेके नहीं जाओगे तो हमें लिख के दे दो कि बच्चे और वाइफ को आपकी इधर कुछ भी हो जाए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितने बजे की बात है जो? ये रात को 1:30 बजे की बात है, जब इन्होंने हमें कहा कि आप ले जाइए इधर से। आप ऐसा मिसाल को मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें कहा है कि आप एप्लीकेशन लेके दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मेरे बच्चे का खून किया है इन्होंने। जब अगर इनके बस की बात नहीं, इनके पास डॉक्टर्स नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, जब मुझे हम सुबह 9-10 बजे क्या रखे थे, ये हमें शाम को 5-6 बजे तक बता देते, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक बता देते, हम अपना कहीं पे और करवा लेते। इन्होंने रात को 1:30 बजे हमें कह रहे हैं कि आप इसको ले जाओ, अदरवाइज हमें लिख के दे दो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन सी डॉक्टर में ट्रीटमेंट कर रहा है उनका, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वो अप्रोक्सीमेट सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उधर से एडमिट है और अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है OT के अंदर। अगर उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल जो हॉस्पिटल है, जो ट्रीटमेंट्स कर रहे थे डॉक्टर्स और नर्सिस, जो उसके रिस्पॉन्सिबल्स हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम। की गलबात हुई है? सर बात ऐसी हुई कि हमारी जो बेटी थी उसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा था और जब जो डिलीवरी डेट दी थी यहाँ की दी हुई थी। जब हम बेटी को लेके आए सुबह 9 बजे पहुँच गए यहाँ पे, इन्होंने बोला कि बस आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। हमको 2-3 मिनट के बाद हम पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे इनको, बोल रहे कि ठीक है आप बच्चे के कपड़े लाओ और बच्चा ठीक ठाक है। जब रात के हम इंतज़ार करने बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, हम बार बार पूछ रहे थे, बार बार हमें यही जवाब आ रहा था। जब इनके बस से बाहर हुआ, बच्चे की हार्ट बीट इनके पेट में ख़त्म हो गया। जब हमने इनको पूछा कि जैसे कोई आपके बस की बात है, नहीं तो हम इसको आगे पीछे ले जाते, इन्होंने हमारे को कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बच्चे की हार्ट बीट, बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि इसकी दर्दें ख़त्म हो गई हैं और ये दर्दें नहीं ले रही, आप आगे पीछे ले जाओ। हम रात के उस टाइम कहाँ ले जाते, हम क्या करते उस वक्त? हमारे पास तो कोई बस की बात नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई भी चारा नहीं था। हमने बेटी को उठाया और लड़की की इतनी बुरी हालत थी कि हम किसी को बता नहीं सकते, कोई भी हॉस्पिटल वाला उसको हाथ नहीं डाल रहा था। जब हम इनके बारे में बता रहे थे तो वो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था। फिर बस हो के हमें 2-3 हॉस्पिटलों के बाद कुमार हॉस्पिटल मिशन में हमें एडमिट किया। जब बेटा हुआ तो उन्होंने पहले बोला कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका है पेट में। फिर भी हम कोशिश करते हैं, काफ़ी उनकी मदद कर, पैर मतलब कि पकड़ के हमने डॉक्टरों को बोला प्लीज़ हमारे बच्ची को तो बता लो, वो तो बच्चा तो ख़त्म हो गया हमारा बेटा, और बच्ची को बचा लो। फिर हमने अपना खुद ही हमारे फैमिली ने ब्लड दिया और उस बेटी को वो इस वक्त
जूझ रही है अभी, मतलब कि उसका नहीं पता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें मतलब कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हुआ, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप कंप्लेन दे रहे हो रिटर्न में? बिल्कुल जी, हम गए अंदर, उन्होंने बोला कि हमारे को बताओ और हम रिटर्न में दे दो, हम इस पे कार्रवाई। क्या मांग करते थे? हम मांग ये करते हैं कि इतनी लापरवाही क्यों, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? इनके बस की बात नहीं तो हमें पहले बोल देते। क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन की कोई भी सुविधा नहीं है? हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमें ये बताया जाए कि क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो सकता था? क्यों हमारे साथ इतना बुरा किया हमारे साथ? सर पेशेंट आया ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.